चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो भी व्यक्ति जिनकी जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या पर हम लोगों को विधानसभा में सीट देंगे। जैसे अति पिछड़ा का जनसंख्या जितना हो उसमें उनका 70 सीट बनता है, वह 70 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अति पिछड़ा को दिए हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति का जो बनता है जनसंख्या, उसके बाद सामान्य वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, यानी सभी उपजातियों का जो जनसंख्या के हिसाब से जितनी जनसंख्या उनकी है उनके मुताबिक वह विधानसभा चुनाव में टिकट या विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए लोगों को टिकट बांटेंगे। तो सबसे पहला पड़ाव तो ही पार किए। अब सामाजिक परिवर्तन का दूसरा पड़ाव कैसे होगा? तो सामाजिक पड़ाव दूसरा परिवर्तन होने के लिए आज जो वर्तमान स्थिति के दौर से हमारा देश गुजर रहा है, हमारा बिहार जो गुजर रहा है, वह राजनीतिक परिवर्तन अति आवश्यक है। क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन पर ही आज निर्भर करता है आर्थिक और सामाजिक दोनों। राजनीतिक परिवर्तन कैसे? जब मेरी जनसंख्या, जैसे मान लेते हैं अति पिछड़ा के लोग हैं, अति पिछड़ा का जो विधानसभा में बोलने वाले लोग रहे हैं, अति पिछड़ा का जो अनुपात है बोलने वाले लोग जो रहेंगे उनके अनुरूप उनका विकास होगा। जब विधानसभा में सीटें चुन के जाएंगे तो अति पिछड़ा के लिए, यदि अनुसूचित लोग जाएंगे तो वह उनके लिए, और सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग, ये सभी अपने अनुपात में लोगों को विकास करने के लिए लोग कहेंगे। तो ये राजनीतिक परिवर्तन हुआ। और राजनीतिक परिवर्तन में होता है क्या? आर्थिक परिवर्तन। अब आर्थिक परिवर्तन कैसे? जब सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होगा, तो आर्थिक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होगा। अब आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन में क्या है? जो हमारे अभी फिलहाल राज्य में जो शिक्षा की दशा है वह बहुत बुरी है। इसमें हम देख लेते हैं आजकल हमारे जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, किस लिए? स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में, और भर पेट भोजन करवाते हैं मास्टर। ये क्या है? क्या स्थिति बना लिए हैं भर पेट? और अमीर लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ करके IAS बनते हैं, DM बनते हैं, IPS बनते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं। और हमारे गरीब के बच्चे यानी निम्न वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो पुलिस बने, दरोगा बने, लिपिक बने, यही बन करके रह जाता है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है हमारे के यहाँ का चरमराई हुई है। क्योंकि सरकार ही चाहती है कि निम्न वर्ग के लोग जहाँ हैं वहीं पर रहें, अन्यथा इन लोगों को अगर अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो अच्छी पढ़ाई मिलते ही ये लोग भी उच्च वर्ग यानी ऊंचे स्तर की शिक्षा प्राप्त कर IAS, PCS, IPS इत्यादि बन करके इन लोगों भी सत्ता में आ करके वो अच्छे पोस्ट पर काबिज हो करके माने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये लोग अपने कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति आकर्षित होंगे और उनकी दिन दशा बदलने के लिए उन्होंने काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो प्रशांत जी हुए उन्होंने शिक्षा पर बेजोड़ लगाम दिया है। दूसरा कि पलायन, हमारे यहाँ के बच्चे यानी बिहार के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर में कमाने के लिए जाते हैं। मुश्किल से 10,000 से 15,000 से 20,000 तक के एवरेज में लोग काम करते हैं। वो अपने खाने पीने भर भी, अपने परिवार को चलाने भर भी वह कमा नहीं सकते और कमा नहीं पाते हैं और अपनी दिन दशा को अच्छी तरह वो बदल नहीं पाते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य, हमारे जो प्रशांत जी का मुख्य उद्देश्य है कि जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के लोग हैं, वह बाहर न जाएं, उसके लिए इन्होंने उपाय किया।